जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास वरुथनी एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा श्री पद्म पुराण में से हम आपको सुना रहे हैं। तो इस वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो वरुथनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी कौन सी महिमा है, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाला है। वरुथनी एकादशी के व्रत से ही सदा पुण्य बढ़ते हैं और पाप की हानि होती है। यह सब लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना जाता है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी अन्न दान के समान ही बताया है। कन्या दान के समान ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है, अर्थात विद्या दान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। हे राजन, मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी तिथि को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी तिथि को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, इस कारण पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो भवसागर से पार होकर वैकुंठ धाम में जाता है, जहां से वापिस नहीं आना पड़ता। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद।
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।